सो मनोज जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इस फीडबैक के लिए। तो जी। अगर अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी जगह रहते हैं, कौन से स्टेट में, क्या आपका प्रोफेशन है? हाँ जी, मैं उड़ीसा में जो है ना बाणपुर एक नोटिफाइड एरिया काउंसिल एनएसी है ओके। और इसमें हम रहते हैं। और ओके। उड़ीसा में खोर्धा डिस्ट्रिक्ट है नियर भुवनेश्वर। ओके। भुवनेश्वर से ज्यादा 100 किलोमीटर है। ओके। नियर चिल्का लेक है। अच्छा, नियर चिल्का लेक है। हाँ, मेरे को बताया था बच्चे ने कि ये जो छोटा सा वीडियो है, ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बेटे ने हमारे साथ सेल्फ डिसिप्लिन का प्रोग्राम किया, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। तो हाँ जी। आपने उससे भी बात करी, हमने भी उसका फीडबैक आपके साथ शेयर किया। तो थोड़ा सा बताइए कि शॉर्ट प्रोग्राम में आपने क्या चेंजेस नोटिस किए बच्चे में? नहीं, वो तो पूरा जो जोगो वगैरह क्या है जो जो वो जो बोलते हैं ना इनको वो कुछ किया है। और हाँ, हाँ। थोड़ा जो स्लीप जो थोड़ा कुछ किया तो उसमें इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा। आई अ, अंडरस्टैंड सर। पर अपन उस सिर्फ उसमें अपन ने पूरे प्रोग्राम में तो 7 हफ्ते का प्रोग्राम है और कई सारे मॉड्यूल्स हैं। उसमें हाँ से एक मॉड्यूल शुभम कर पाया और वो था सेल्फ डिसिप्लिन का। तो उसने जो मुझसे शेयर किया वो ये कि वो जो घर का खाना नहीं उसको पसंद आता था, वो खाने लग गया, अब थोड़ा उसको ईज़ी हो गया। मेडिसिन लेने लग गया, पहले कहता था घर वाले कहते रहते थे कि मेडिसिन नहीं लेता है। तो ये चीज़ें आपने भी नोटिस करी? क्योंकि हमने बहुत दिन काम नहीं किया उसके साथ, 1 हफ्ते ही काम कर पाए हम। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, तो तो वो थोड़ा-सा तो बताएँ, क्या वैसे आपने तो एज़ पेरेंट्स क्या नोटिस किया? नोटिस किया है कि वो रेगुलर सब कुछ आप जो मॉर्निंग में उठना और थोड़ा हुँ, इनका फूड लेना और थोड़ा हुँ, और मामी को इसका काम में हेल्प करना। और हुँ। इनका खुद खुद का जो काम है वो कर सकता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो एक्चुअली जो भी लोग इसको देखें, क्योंकि कई पेरेंट्स को विश्वास नहीं होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नीक है, उससे हम बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस बहुत शॉर्ट पीरियड में ला सकते हैं या नहीं ला जी सकते हैं। जी जी क्योंकि लोग हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम कुछ ही लोगों के साथ काम करते हैं, तो लोगों को लगता है पता नहीं ये कौन है, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर ये परिवर्तन उसमें आ गया और बहुत चेंजेस आया है। हाँ, बहुत चेंजेस आया है। जो कि नॉर्मली टीनेज बच्चों में पेरेंट्स को लाने में काफ़ी दिक्कत आती है, बहुत फ़ॉलो अप करना पड़ता है, कई कहना पड़ता है, तब हो पाता है वो, जी जी राइट? जी। हाँ। आपको क्या लगता है कि अगर वो इसी ट्रेनिंग को करता रहता, अपन कहते हैं चलिए पूरा प्रोग्राम भी नहीं करता, पर आपको क्या लगता है कि अगर वो उसकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ही बना रहे, जो कि बना रहेगा काफ़ी समय तक, और हाँ जी। फिर भी जब हमको मौका मिलेगा तब हम उसको बूस्टर देंगे, क्योंकि प्रोग्राम जब भी हमारा कोई पार्टिसिपेंट आता है मनोज जी, तो हम उसको एक बार प्रोग्राम करा के नहीं छोड़ देते हैं, हाँ क्योंकि जी। माइंड है, माइंड के पर अलग अलग तरह के इन्फ्लुएंस पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे प्रोग्राम में कंटिन्यूअस रहता है बच्चे के लिए, जब तक कि बच्चा अपने करियर गोल्स को और स्टडी गोल्स को नहीं पाले। लेकिन जी अगर जी। उसकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे की लाइफ पे, उसके करियर पे, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? पहला तो वो सेल्फ डिसिप्लिन और हो जाएगा और थोड़ा कुछ प्रोग्राम के बारे में इनका कैरियर के बारे में सोचेगा तो वो हम्म। फ्यूचर में कुछ करने के लिए इनका कैपेसिटी आ जाएगा। राइट। वो थोड़ा अच्छा है। हाँ। इसीलिए वो 7 दिन की प्रोग्राम के बाद भी तो दैट्स मेरे ग्रेट। को बहुत इंटरेस्ट लगा। और इसलिए थैंकफुल टू यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड जैसे आपने आपने भरोसा किया हम पे कि हम बच्चे के साथ वर्क कर सके, तभी हम कर पाए मनोज जी। तो हाँ जी। एक्चुअली हाँ जी। थैंक्स टू यू। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए स्ट्रगल करते हैं मनोज जी, क्योंकि उनको नॉलेज बहुत सोर्सेस से मिलता है, लेकिन नॉलेज जो है वो माइंड का अलग पार्ट में स्टोर होती है, और जो बिहेवियर है, जैसे सेल्फ डिसिप्लिन है या फोकस है या मोटिवेशन है, वो बिहेवियर अलग पार्ट से आता है। तो हम लोग, नॉलेज के तो बहुत सोर्सेज हैं दुनिया में, इंटरनेट पे हैं, कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन बिहेवियरल चेंजेस लाने में और इतना स्पीड से बिहेवियरल चेंजेस लाने में हमारी टेक्निक ही काम कर पाती है। अच्छा, जब बच्चे का सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है तो उसका एक सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है अपने आप से, जब वो समय से काम पूरा कर पाता है। जैसे मुझे याद है शुभम ने बताया था कि वो, उसके मन में फ्रस्ट्रेशन रहता था कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा,
मेरे से होगा कि नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि माइंड जो है वो अपने आप ही हमको कहीं ले जाता है, लेकिन जब हम अपना काम पूरा कर पाते हैं तो फिर एक काम होते भी हैं, करने पे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो उसने कहा कि मेरे को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हुआ, मुझे लग रहा है कि मैं मेरे जो अगले स्कूल में जा रहा हूं मैं उसमें अब अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। राइट। अच्छा, उससे एक चीज और पेरेंट्स के लिए हो जाती है मनोज जी, वो ये कि पेरेंट्स को कुछ फ्रीडम मिल जाती है। अगर बच्चा समझ के, बच्चे जानते हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन उनका जो इमोशनल माइंड है वो उसको कंट्रोल करता रहता है, तो वो कर नहीं पाते। तो कुछ बच्चे समय वेस्ट करते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल पे बहुत समय बिताते हैं, लेकिन जब हम उनकी माइंड ट्रेनिंग कर देते हैं तो वो आसान होने लग जाता है पेरेंट्स के लिए भी। तो उनके लिए भी एक पीस ऑफ माइंड बन जाता है। क्योंकि पेरेंट्स की एक नॉर्मल कंप्लेंट होती है कि बच्चे सुनते नहीं है। राइट। तो वो बच्चे सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुनकर भी चाहते भी हैं तो भी नहीं कर पाते। और ये बच्चों के साथ ही नहीं, ये बड़ों के साथ भी होता है। आप और हम जैसे लोगों की उम्र भी बड़ी हो गई है, तब भी हम कई बार वो चीजें नहीं कर पाते हैं जो हमको मालूम है करनी चाहिए। एक चीज जो मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा मनोज जी, वो ये कि क्या आप ये प्रोग्राम या इस तरह की टेक्निक से जो हमने काम किया बच्चे पे, क्या आप उसको दूसरे पेरेंट्स को रेकमेंड करेंगे? यस यस, वो तो होना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम, जो स्ट्रेटेजी आप लिया है, वो तो हम्म। जो फैमिली मेंबर को बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम्म। आप इनका जितना काम आप कर रहे हैं, तो इनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे की बच्चे लोग मोटिवेटेड हो गए तो खुद कुछ करेंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, और राइट। कुछ इनका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो पूरा इनका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कुछ काम वो आप करेंगे, खुद करेंगे। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। वो बड़ा बात है। तो हाँ। हम तो मोटिवेट करेंगे कुछ लोगों को करने के लिए। मैं तो थोड़ा परेशान है, क्योंकि वो ले सकता तो अच्छा हो सकता है। वो तो ले नहीं, हाँ। उनको स्कूल ओपन हो गया और हम्म। वो जाने के लिए तैयार हो गए, तो राइट। भी इनका ऊपर बहुत काम आ गया, वर्क आ गया, तो नहीं राइट। कर पाया। तो हाँ। इसीलिए मैं हाँ। वेरी सॉरी नहीं, इस नहीं, इस उसकी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ उसके रेजिडेंशियल स्कूल में वो है और वहाँ पे उसको इंटरनेट एक्सेस बहुत कम मिलता है, इसलिए वो इसको सिर्फ 1 वीक का ही मॉड्यूल कर पाया। लेकिन आप कम से कम, हम आप भी देख पाए और हम भी देख पाए कि एक ही हफ्ते में बच्चे में कितना परिवर्तन आया। और यही अगर कंटिन्यूअस रहता है, तो वो आगे तक उसको कितना इन शेप रखेगा। क्योंकि एक चीज मनोज जी, जो पेरेंट्स कई बार जानते भी हैं पर कर नहीं पाते हैं कि अपने संरक्षण में, अपने प्रोटेक्शन में जब तक बच्चा है तब तक तो अपन कई चीजें मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन जब बच्चा बाहर जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, तब हम उसको बहुत तरह के इन्फ्लुएंसेस आएंगे। तो हम्म। उन इन्फ्लुएंसेस से अपन ये चाहते हैं कि बाहर से नहीं, बच्चे के अंदर से ही मोटिवेशन, डिसिप्लिन, फोकस होगा, तो फिर वो रास्ते को, सही रास्ता पकड़ेगा और उसी को पकड़ा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच मनोज।